अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बेकाबू इश्क, जिसकी राइटर है हुरैन फातिमा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हैप्पी को कुछ कहा तुमने? यस, दान ने इसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए बोला। नहीं तो वो देखिए आइसक्रीम आ गई। खुदा ने इसका ध्यान सामने से आते वेटर की तरफ दिलाया, जो हाथ में आइसक्रीम पकड़े खड़ा था। यम्मी ना? माविया ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए सामने बैठी हुदा से पूछा। मुझे भी पता है यम्मी है। यम्मी ना होती तो हम यहाँ क्यों आते? यहाँ खाने। वो भी आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए इसे जबान चढ़ाते हुए बोली। व्हाट इज द नॉनसेंस? ये जाहिल चोरनी यहाँ पर भी पहुंच गई है। यसान ने पहले अपनी गोद में आने वाली आइसक्रीम कोन और फिर इसकी सीट में बैठी हुई आइसक्रीम खाती लड़की की तरफ देखकर गुस्से से कहा। भैया, वो तो आपकी सेक्रेटरी है ना? खुदा ने खुश होते हुए पूछा। वही जाहिल चोरनी, कार चोरनी, जिसे तुमने कल ही हायर किया था। वाओ, ऐसे आइसक्रीम खाते हुए कितना मजा आ रहा होगा ना। मैं भी चाह रही हूँ ट्राई करने। और एबा के हाथ में काफी सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स पकड़े, फिर इन्हें एक साथ खाते देखकर एक्साइटेड होकर बोली, और वो भी उठकर अरीबा की तरफ भाग गई। रुको ट्विनी, मैं भी आया। माविया कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उठकर इनकी तरफ भाग गया। पीछे से यजान ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। भैया की सेक्रेटरी, कैसी हैं आप? हुदा ने पास जाकर इसका हाल पूछा। अरे हुदा, तुम यहाँ? अरीबा इसे वहां देखकर खुश हुई थी। वो हम भी भैया के साथ यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे, आपको देखा तो यहाँ चले आए। जो आप खुदा की बजाय माविया की तरफ से आया था। हमें भी आपकी तरह आइसक्रीम खानी है। खुदा होंठ पर जुबान फेरते हुए बोली। है? सच्ची? अरीबा इसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। फिर इनकी हाँ में सर हिलाने पर उनके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करने लगी। इसने एक नजर सामने बैठा यजदान का देखा, फिर इसे जलाने के इरादे से होंठों पर मुस्कुराहट सजाए दोबारा से एक साथ सारी आइसक्रीम खाने लगी। यजदान चेहरे पर गुस्सा सजाए जल्दी से इसकी तरफ पीट करके बैठ गया। वो तीनों मजे से आइसक्रीम खाने लगे। जब आइसक्रीम खत्म हुई तो अरीबा ने एक बार फिर से खाली कोन यजदान की तरफ उछाली, जो कि इसके सर पर जा लगी। इससे पहले कि वो इनकी तरफ देखता, वो जल्दी से फिर इन दोनों के साथ बातों में मगन हो गई, जैसे इसे इसके बारे में कोई इल्म ही ना हो। मुझे तो लगा था ये बस चोरनी ही है, लेकिन ये तो चोरनी होने के साथ साथ बदतमीज और जाहिल भी है। यजदान गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। भैया की सेक्रेटरी, सच में आइसक्रीम खाने का मजा आ गया। खुदा खुश होते हुए बोली। क्या यार, मुझे बार बार भैया की सेक्रेटरी कहकर बुला रही हो? मेरा एक अदद नाम है। लेकिन आपने कौन सा बताया है अपना नाम? माफिया ने भी बीच में अपना हिस्सा डाला। तुम दोनों ने पूछा भी तो नहीं है, वो आंखों से शरारत लिए बोली। चलिए अब बता देते हैं। खुदा ने अपने भाई की तरफ देखकर दांत निकालते हुए पूछा, जो अरीबा को खा जाने वाली नजरों से घूरा था। बाय द वे, माय नेम इज अरीबा अजीज, और मेरी फ्रेंड प्यार से मुझे बीबा कहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। इसने एक आंख बंद करते हुए कहा और इन दोनों को बताया। फिर तीनों कहका लगाकर हंसी। इनके जोर से कहका लगाने पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। इस दान गुस्से से इनकी तरफ बढ़ा था। खा लिया आइसक्रीम? माविया, हुदा, चलो यहाँ से। अब यजदान ने वहां आकर इन दोनों को मुखातिब किया, जबकि अरीबा को सिरे से ही इग्नोर कर गया। मैम, ये आपका बिल। वेटर ने इसके सामने लाकर बिल रखा, जिसे जल्दी से यजदान ने थाम लिया। एक्सक्यूज मी, कंजूस सादे, ये मेरा बिल है तो मैं ही पे करूंगी। अरीबा ने आगे बढ़कर इससे बिल पकड़ना चाहा, जिसे इसने हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरी बहन भाई ने भी साथ में खाई है तो बिल मैं ही पे करूंगा। यजदान ने पॉकेट से वॉलेट निकाले, जिसे अरीबा ने जल्दी से आगे बढ़कर पकड़ लिया। अपना ये पैसों का रब कहीं और जाके जमाएं, और ये मेरा बिल है, वापस करें। अरीबा ने इसके हाथ से बिल खींचा। इधर दो वापस, मैं पे करूंगा। यजदान ने फिर इसी के हाथों से बिल खींचा। अब यजदान और अरीबा एक दूसरे के हाथ से बिल खींच रहे थे। बाकी सब लोग मुंह खोले इन दोनों को ही देख रहे थे। हाउ क्यूट, पास से गुजरते एक कपल बोला। कितना प्यारा लड़ रहे हैं दोनों लव बर्ड्स, एक बुजुर्ग ने इनके पास से गुजरते हुए मुस्कुराकर कहा। लव बर्ड्स, नॉट बैड। पास खड़े माविया और हुदा ने इस बुजुर्ग की बात सुनते मुस्कुराकर एक जबान होकर कहा और एक दूसरे के गले लगकर उछलने लगे। इन दोनों को खिंचातानी में बिल के दो टुकड़े हो चुके थे, और वो दोनों अपने अपने हाथों में मौजूद बिल के आधे टुकड़े मुंह खोले देखने लगे। ये देखो, असल बिल तो मेरे पास ही है। अरीबा ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से बिल पे करने के लिए काउंटर पर भाग गई। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। इसने गुस्से से बिल का टुकड़ा जमीन पर उछाला और इन दोनों का हाथ थामे वहां से बाहर निकल गया।
पिछले कुछ दिनों में हुदा और माविया और रीबा के दरमियान अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। रिमशा भी इन कुछ दिनों में बिल्कुल चुपचाप थी, कोई भी रद्द-ए-अमल शो नहीं कर रही थी। इन तीनों को लगा वो इनसे बदला लेगी, लेकिन इसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना होता देखकर ये समझकर खुश हो गए कि वो इन तीनों से डर गई है। इसीलिए आज वो तीनों बाहर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। जसान भी इनके साथ ही था, जिसे इसके ट्विनर जबरदस्ती अपने साथ खींच लाए थे। अब वो भी उकताया हुआ इनके साथ चल रहा था और खा जाने वाली नजरों से अरीबा को घूर रहा था। अरीबा भी इसे देखकर तरह तरह के फेस एक्सप्रेशन पास कर रही थी। फल्ला, और कितनी दूर है, मैं थक गई हूँ। खुदा थकते हुए वही जमीन पर बैठकर बोली। इसके पीछे पीछे अरीबा और माविया भी अल्टी पल्टी मारकर वही सड़क पर बैठ गए, जैसे इन तीनों के लिए आइसक्रीम खुद वहां चलकर आएगी। तुम्हारी इस कार चोरी की वजह से पैदल आना पड़ रहा है, वरना मैंने तो कहा था कार में चलते हैं। वो खा जाने वाली नजरों से अरीबा की तरफ देखते हुए बोला। आपके इस घटिया झूठे डायलॉग की वजह से मैं आपकी कार में नहीं आई। क्या पता आप फिर मुझ पर झूठा कार चोरने का इल्जाम लगा देते। चूंकि आज यजदान ने ऑफिस नहीं जाना था और माविया हुदा को भी आज ऑफ था, तो हुदा और माविया ने मिलकर प्लान बनाया था, क्यों ना आज बाहर कहीं घूमने फिरने जाया जाए। वो अपने प्लान के बारे में अरीबा को भी इन्फॉर्म कर चुके थे, जिसने साथ चलने के लिए बहुत मना किया था, लेकिन इन दोनों ने भी इसे मनाकर ही दम लिया था। यजदान को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। खुदा के एक नकली आंसू निकलने की देर थी और यजदान फौरन से मान जाता। अब भी इसने ऐसा ही किया था। अरीबा को पिक इन तीनों ने ही करना था, जो रेडी होकर खड़ी थी। खुदा ने कार का दरवाजा खोलकर इसे साथ बैठने को बोला, तो इसने इनकार कर दिया। वो यजदान के साथ इसकी कार में नहीं जाएगी। क्या पता लिफ्ट देने के बाद कहीं जबरदस्ती मेरी कार में घुस गई है, ये कार चोरी करने के इरादे से, और मुझ पर कार चोरी का टैग लगा देते। वैसे भी वो कंजूस छोटे दिल के लोगों से लिफ्ट नहीं लेती। क्या पता लिफ्ट के नाम पर इन्हें दौरा ही ना पड़ जाए। इसलिए हुदा और माविया ने तय किया था कि वो सब लोग पैदल ही जाएंगे आइसक्रीम पार्लर तक। अरीबा ने इसके हाँ में हाँ मिलाई थी। यजदान भी इससे इनकार नहीं कर पाया था। वो भी कहाँ धार रखने वालों में से थी, फौरन से जवाब दिया। ये जो कैंची की तरह तुम्हारी हर वक्त जबान चलती है ना, इसी के ऊपर बैठकर चली जाओ। वो भी यजदान था, कहाँ किसी का हिसाब रखने वाला था। यजदान की बात पर जहां अरीबा का मुंह पूरे का पूरा खुला था, वहीं हुदा और माविया ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। मेरी कैंची की तरह जुबान चलती है तो आबिद की भी कुल्हाड़ी की तरह चलती है। हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कोई इसके नीचे आए और आप काट डालें। सही कहा तुमने, इस वक्त तो मेरा तुम्हें ही काटने को दिल कर रहा है। यजदान ने अपने इर्द गिर्द गुजरते लोगों को मुस्कुराते हुए इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। अल्लाह करे आपकी कुल्हाड़ी मतलब जुबान को ही जंग लग जाए। फौरन से बद्दुआ दी गई। सेम हियर, यजदान ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। हाउ रोमांटिक कपल, कितना प्यारा लड़ते हैं। खुदा और माविया ने कान में सरगोशी की। अल्लाह जोड़ी के साथ साथ इनके लड़ाई को भी सलामत रखे। माविया ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, जिसके पीछे हुदा ने फौरन से आमीन कहा। कितने प्यारे फकीर हैं। बाइक पर जाते कपल ने इनके पास बाइक रोककर इन तीनों की गोद में 10-10 रुपए का नोट रखते हुए कहा और दोबारा से टैक्स बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। क्या मतलब था इनका कि हम फकीर? कहां से फकीर नजर आते हैं हम इनको? अंधे ना हो तो। अल्लाह करे इनकी बाइक ही पंचर हो जाए। अरीबा जो यजदान की वजह से पहले ही भरी बैठी थी, इसके चेहरे पर सजीव मुस्कुराहट देकर तप कर बोली, आमीन, और अगले ही 10 साल तक इसका पंचर भी ना लगे। माविया ने भी फौरन से अरीबा की बद्दुआ पर आमीन कह डाला, जबकि हुदा जल्दी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। कोई इन्हें फिर से फकीर ना कह डाले। फकीरों की तरह बैठोगे तो फकीर ही कहलवाओगे। यजदान ने इनके बैठने की पोजीशन पर चोट की, जिससे वो दोनों भी जल्दी से उठकर खड़े हो गए। इन तीनों ने यजदान की तरफ देखा, जो मुंह खोले दूसरी तरफ देख रहा था। इन तीनों ने भी इसकी नजरों के जाविये में देखा, तो इनकी नजर इस बाइक पर पड़ी जिसे उन्होंने बद्दुआ दी थी। बाइक पर मौजूद लड़का नीचे उतरकर बाइक की चेकिंग कर रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि बाइक खराब हो चुकी है। सच कहा है किसी ने, फकीरों की बद्दुआ जल्दी लगती है। यजदान ने अरीबा की तरफ देखकर इसकी थोड़ी देर पहले की दी गई बद्दुआ पर तंज किया और आगे आगे चलने लगा। वो तीनों भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। काश इस लड़की की जुबान पर बुलडोजर चल जाए और हमें सुकून आ जाए। यजदान आगे आगे चलते हुए बोला। वो जो इसके पीछे पीछे चल रही थी, इसकी बड़बड़ाहट इसके कानों तक भी पहुंच चुकी थी। अल्लाह आपकी दुआ कभी कबूल ही ना करे। वो भी इसके पीछे चलती हुई बोली। ऐसे लड़ाई झगड़े में वो लोग आइसक्रीम पार्लर तक पहुंच कर चुके थे। सबने अपने अपने पसंद का फ्लेवर लिया था, जबकि अरीबा ने यजदान को चढ़ाने की खातिर 3-4 फ्लेवर्स लिए थे और इन्हें एक साथ खाने लगी थी, जिसे यजदान ने नागवारी से देखा। चलो माविया, मेरी और अरीबा की आइसक्रीम खाते हुए की पिक्स बनाओ। हुदा ने आइसक्रीम खाते हुए माविया पर हुक्म सादिर किया।
जिसने बेचारी सी शक्ल बनाकर यजदान की तरफ देखा, जो लापरवाही से अपने कंधे उचका गया, जैसे कहना चाह रहा हो कि तुम्हें ही शौक था ना घूमने का, अब चलो बनाओ पिक्स। भाई मैं कोई पिक्स नहीं बना रहा, मेरी सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी, माविया ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा और दोबारा से आइसक्रीम खाने में मगन हो गया। खुदा गुस्से से तन फन करती इसकी तरफ बढ़ी, पहले अपने हाथ में मौजूद आइसक्रीम इसके सर के साथ मुंह पर भी मसल डाली, फिर इसके हाथ में मौजूद आइसक्रीम पकड़कर इसके साथ भी वही किया। अपना कारनामा सर अंजाम देने के बाद हाथ झाड़कर थोड़ा फासले पर जाकर खड़ी हो गई। अरीबा इसका शूट करो। खुदा ने अरीबा को इसकी पिक्स बनाने को कहा। अरीबा ने फौरन से बैग से मोबाइल निकाला और तरह तरह से माविया की पिक्स बना डाली, जिसमें वो बहुत ही फनी लग रहा था। चलो भाई थोड़ा मजा ही हो जाएगा। चलो अरीबा अब इसकी पिक्स तरह तरह के कैप्शन के साथ अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करें। इसने अपने बैग से मोबाइल निकालने के साथ साथ अरीबा को भी कहा, नहीं नहीं प्लीज तुम दोनों ऐसा ना करना, मैं तुम दोनों की पिक्स बनाता हूँ ना, जैसे तुम दोनों कहोगे वैसे ही बनाऊंगा। माफिया ने जल्दी से इनकी मिन्नत की, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था खुदा ने ये सब करने में जरा भी वक्त नहीं लगाना था। वो पहले भी इसके साथ काफी दफा ऐसा कर चुकी थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी इस पहाड़ के नीचे आ जाओ तो मजा ही आ जाए, ब्लैकमेलर्स ना हो तो। यजदान ने इसके चेहरे के साथ साथ कपड़ों पर भी पहले आइसक्रीम देखते हुए कहा, आपसे तो वैसे ही मेरी खुशी हजमी नहीं होती, हर वक्त चलते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जल जल कर कौवे ही बन जाएंगे, काई काई तो वैसे भी हर वक्त करते रहते हैं। भाई तो ऐसे ही लगे रहते हैं, तुम चलो हम पिक्स बनाएं। खुदा इसको बाजू से पकड़कर वहां से ले गई। वो दोनों पिक्स बनाने के चक्कर में सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। माविया इनकी पिक्स बनाने लग गया, जबकि यजदान भी अपना मोबाइल निकाल कर इसमें मसरूफ हो गया। पहले दोनों ने आइसक्रीम खाते हुए पिक्स बनाई, फिर एक दूसरे की नाक पर आइसक्रीम लगाते हुए पिक्स बनाई। अब इनका पोज कुछ यूं था, खुदा आइसक्रीम खा रही थी और अरीबा इसके कान में सरगोशी कर रही थी। खुदा के कान में सरगोशी करते वक्त अरीबा की नजर पीछे की जानिब उठी, जहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी इन्हीं की तरफ आ रही थी। अरीबा ने हुदा को पीछे की तरफ धकेला, जो सड़क पर जा गिरी, और माविया ने फौरन से वहां पिक्स बना डाली। इसे लगा ये भी कोई इनका पोज ही होगा, लेकिन अरीबा को चीखने से इस सबको इसी की तरफ मतवज्जो किया, जहां एक गाड़ी अरीबा को हिट करके जा चुकी थी और वो सड़क पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी। हुदा ने खौफजदा होते हुए सर अपने घुटनों में दे डाला। माविया जल्दी से भागकर हुदा के पास गया, जबकि यजदान ने जल्दी से आगे बढ़कर अरीबा को अपनी बाहों में भरा। एक गाड़ी रोककर इसमें अरीबा को लिटाया और वो जल्दी से हुदा के पास आया। तसल्ली कर लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक है, वो तीनों भी साथ लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। भाई भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही अरीबा को लेकर सड़क के बीचों बीच गई थी और अब भी इससे मुझे बचाने के चक्कर में चोट खा ली। हुदा रीबा के माथे से निकलती खून की लकीर देखकर खौफजदा होकर बोली थी, कुछ नहीं होगा रीबा को, बच्चा तुम टेंशन ना लो और रोना बंद करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। यसाने से तसल्ली दी। माविया भी खौफजदा होकर गाड़ी के एक साइड पर बैठा हुआ था। वो दोनों ठीक थे, यजदान के लिए यही काफी था। इसे इस वक्त फिक्र थी तो अरीबा की, जिसने इसकी बहन की चोट खुद पर ली थी और अब जख्मी हालत में थी। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो यजदान जल्दी से इसे गोद में भरकर हॉस्पिटल के अंदर की जाने भागा। इसके पीछे पीछे ही माविया और हुदा भी बाहर भागे। यजदान ने अंदर ले जाकर इसे स्ट्रेचर पर लेटाया और इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यजदान कभी अपने हाथों की तरफ देखता जहां थोड़ी देर पहले अरीबा का वजूद था, तो कभी कभी आईसीयू की तरफ देखता जहां अभी इसे ले जाया गया था। भाई वो दोनों रोते हुए जल्दी से भागकर यजदान को लिपट गए। भाई की जरूर रोना तो बंद करो और टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा इसे, अगर कुछ करना ही है तो दोनों इसकी सेहत याबी के लिए दुआ करो। यजदान ने दोनों को प्यार से बहलाया। वो दोनों हाँ में सर हिलाते हुए प्रेयर रूम की तरफ चले गए, जबकि वो भी अपना सर हाथों में गिराए वहीं बेंच पर बैठ गया। इसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी, बस सर पर हल्की सी चोट थी, बाजू और टांगों पर रगड़ें ही लगी थी। सब शॉक की वजह से बस बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बाहर आकर यजदान को आगाह किया तो इसने सुकून का सांस लिया। तब तक मापिया और हुदा भी वहां आ चुके थे। इसे जब होश आया तो इसने सबसे पहले हुदा के बारे में पूछा। यजदान को ये देखकर खुशी हुई कि वो कम से कम इसकी बहन की फिक्र तो करती थी। यजदान ड्राइवर से कहकर अपनी कार भी मंगवा चुका था। वो तीनों अरीबा को घर ड्रॉप करके इसकी मामा को रिलैक्स करके वहां से जा चुके थे। उन्होंने अरीबा के मामा को यह बताया था कि वो उछलते कूदते हुए गिर गई है, ज्यादा चोट नहीं आई। फिर तीनों अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन फिर वो तीनों अरीबा की सेहत याबी के बारे में दरियाफ्त करने इसके घर आए हुए थे। रास्ते में हुदा ने इसके लिए फूलों का बुके भी लिया था, जिसे वो अरीबा को शुक्रिया के तौर पर देना चाहती थी, और वो यजदान ने थाम रखा था। हुदा ने यजदान को साफ साफ कह दिया था कि वही ये बुके अरीबा को देगा, क्योंकि इसने इसकी बहन की जान बचाई थी। आज अगर इसकी बहन इसके सामने सही सलामत थी तो सिर्फ और सिर्फ अरीबा की वजह से। वो खुद भी अरीबा का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अरीबा की जगह अगर किसी और ने भी इसकी बहन की जान बचाई होती तो वो इसका शुक्रिया अदा करता।
इसने अनागरूर झगड़ा सब एक तरफ करके इसकी बहन इसके लिए सबसे पहले थी। हुदा ने अभी भी यजदान को बुके हाथों में थामे देखा तो इसे कोहनी मारी, जिसे वो होश में और हुदा के इशारा करने पर बुके अरीबा की तरफ बढ़ाया। थैंक्स मिस कार्चो, मेरा मतलब है मिस अरीबा, मेरी बहन की जान बचाने के लिए। हुदा के घूरने पर इसने जल्दी से अपना जुमला दुरुस्त किया। अरीबा मुंह खोले बुके की तरफ कम देख रही थी, यजदान के मुंह से निकले थैंक्स जैसे अल्फाज पर ज्यादा तवज्जो दे रही थी। खुदा, लगता है एक्सीडेंट के दौरान मेरे कान भी खराब हो गए हैं। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे तुम्हारे खड़ूस भाई ने मुझे थैंक्स बोला है। प्लीज मुझे कल दोबारा से हॉस्पिटल चेकअप करवाने ले जाओ। इसने अपने दोनों कानों पर साफ करने वाले अंदाज में उंगली मारते हुए कहा। शिजदान, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले नर्म तासुरात थे, वहां अब पूरी तरह से गुस्सा हावी हो चुका था। इसकी बात सुनकर हुदा और माविया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। कानों के साथ तुम्हारी जुबान भी खराब हो गई है, इसे भी चेक करवा लेना, शिजदान ने जल भुनकर बोला। एक तो इसने अरीबा को थैंक्स बोला, ऊपर से इसके नखरे कम ही नहीं हो रहे। आपकी इन्हीं बददुआओं की वजह से आज मैं इस हाल में पहुंची हूँ। न जाने कल आपने मुझे कितनी बददुआएं दी थी। आपकी जुबान ही काली है, लगता है बचपन में तवा चाटते रहे हैं। अरीबा इसकी कल वाली बददुआओं को याद करते हुए बोली। व्हाट इज योर मीन काली जुबान? अपनी लिमिट्स में रहकर बात किया करो, तुम्हें बात करने की जरा तमीज नहीं है। हर वक्त लड़ने के मौके तलाश करती रहती हो। अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर यजदान आग बगूला हो चुका था। भाई, आप यहाँ मेरी फ्रेंड्स को थैंक्स कहने आए थे, ना कि इसकी इंसल्ट करने। हुदा ने शिकवा के नजरों से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। और जो तुम्हारी दोस्त मेरे साथ बदतमीजी करी है, इसका क्या? यजदान घूर तो अरीबा को रहा था, लेकिन पूछ हुदा से था। भाई, इसने सच्ची तो कहा है, कल न जाने आपने इसे कौन कौन सी बददुआएं दे डाली थी, और शायद वो कोई कबूलियत का वक्त था जो आपकी दुआएं कबूल हो गई। खुदा ने भी अरीबा की साइड ली तो अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें भी कुछ कहना है? इसकी बात सुनने के बाद यजदान ने मुड़कर माविया से पूछा। जो ये दोनों कह रही हैं, मेरा भी वही कहना है। वो कहाँ अपनी पार्टी की मुखालफत कर सकता था, इसीलिए इन्हीं की साइड ली। इस चोरनी ने जरूर कोई तवीज चोरी करके तुम दोनों को पिला दिया है, जो तुम दोनों मेरे भाई बहन होकर इसी की साइड ले रहे हो। यजदान को इस वक्त अरीबा के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट जहर लग रही थी। मैं चोर तो आप चुगलखोर, गुस्से में अरीबा के मुंह में जो आया बोल गई। इससे पहले कि यजदान इसका गला दबाने के लिए इसी की तरफ बढ़ता, हुदा ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे रोका। छोड़े ना भाई, अभी बच्ची है। हुदा अरीबा की तरफ देखकर आंख बंद करते हुए बोली, जिसकी बात पर अरीबा ने मुंह बसोरा, जैसे इसे हुदा की बच्ची वाली बात अच्छी ना लगी हो। फीडर पीती बच्ची, फीडर पीते पीते ही इतनी लंबी जुबान बाहर आ गई है इसकी। खैर, मैं जा रहा हूँ, मुझे असफन की कॉल आ रही है। जिस गाड़ी में तुम लोगों को हिट किया था, शायद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं असफन के पास हूँ, होकर आता हूँ। वापसी पर तुम दोनों को खुद पिक करूंगा, अकेले कहीं बाहर ना निकलना, ठीक है? यजदान ने इन दोनों को हदायत देते हुए कहा और वहां से निकल गया, जबकि पीछे अरीबा इसके मुंह से निकले लफ्जों को सुनती जलकुड़ कर रह गई। अल्लाह करे तुम्हारे भाई को ऐसी लड़की मिले जिसकी मुझसे भी ज्यादा लंबी जुबान हो और बदतमीज भी बला की हो, जो तुम्हारे भाई को तिगनी का नाच नचा दे। यजदान के जाने के बाद अरीबा ने ना खत्म होने वाली बददुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। अरबी के बददुआओं पर हुदा और माविया ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए आमीन कहा। वो तीनों अपनी कभी ना खत्म होने वाली बातों को लेकर बैठ गए। कभी अरीबा इन्हें अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाती तो कभी वो दोनों इसे अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाते। तकरीबन 3-4 घंटे बाद यजदान की वापसी हुई थी। इस दफा इसने अरीबा के घर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं की थी। वो दोबारा से इसके साथ मगजमारी नहीं करना चाहता था। पहले वो काफी टेंस था। गाड़ी में मौजूद नुमान नामी जिस शख्स ने हुदा को हिट करना चाहा था, वो अब गायब हो चुका था। एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद गाड़ी को भी आग लगाकर जला दिया गया था। वो ये सोच कर परेशान था कि इसकी मासूम बहन की आखिर किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। वो अभी भी अपनी सोचों में गुम था जब हुदा और माविया भागकर बाहर निकले थे और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठे थे। भाई, आप परेशान क्यों हैं? माविया ने इसके चेहरे पर परेशानी को महसूस करते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोला। इन दोनों को वो किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। भाई, इस इंसान का पता चला जो हुदा को हिट करना चाहता था? माविया ने एक बार फिर से सवाल दागा। एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया। फिर तो आपने इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया होगा, माविया खुश होते हुए बोला। नहीं बच्चा, किसी नुमान नामी शख्स ने हुदा को हिट करना चाहा था। अब जब हमें इसके बारे में पता चले गया तो वो गायब हो चुका है। जिस गाड़ी ने इसे हिट करना चाहा था वो भी जल चुकी है। यजदान ने अपनी घनपटी से हिलाते हुए इसे सारी बात बताई।
नुमान नामी शख्स के बारे में सुनकर हुदा के चेहरे पर एक साया सा लहराया था, जबकि माविया के चेहरे के तासुरात भी बदले थे। तुम दोनों के चेहरे पर अचानक से टेंशन क्यों छा गई है? खैर तो है? यज़दान ने मशकूक नजरों से इन दोनों से पूछा। नहीं भाई, वो आदमी बचकर भाग गया, हमें डर है वो दोबारा हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, बस इसीलिए। हुदा थोड़ा संभलते हुए बोली। तुम दोनों टेंशन ना लो बच्चा, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। असफन पूरी कोशिश कर रहा है इसे ढूंढने की। यज़दान ने दोनों को हौसला दिया। घर पहुंचते ही हुदा जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। माविया भी इसके पीछे ही गया था, जबकि यज़दान वहीं लाउंज में बैठ गया था। खुदा, मुझे लगता है हमें भाई को इस वाक्य के बारे में बता देना चाहिए। माविया इसके पीछे आते ही दरवाजा बंद करते हुए जल्दी से बोला। नहीं, वो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए बोली। लेकिन क्यों? इस वक्त हमने भाई को इसलिए नहीं बताया था कि वो परेशान होंगे, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? तुमने तो नहीं बताना भाई को, तो मैं ही बता देता हूँ। ना बताना हम भाई को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। माविया ने एक बार फिर से इससे समझाना चाहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? और अब जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करनी है। वो एक बाजू आंख पर रखकर वही बेड पर दराज हो गई, जिसका मतलब था साफ, वो अब वहां से जा सकता है। माविया भी कंधे उचकाता हुआ इसके रूम से निकल गया और बाहर लाउंज में आकर यहसान के साथ बैठ गया और इसके कंधों पर सर टिका गया। इसकी इस हरकत से इतनी परेशानी के दौरान भी यहसान के चेहरे पर मुस्कुराहट व्यक्त करने लगी। खुदार माविया ही तो थे इसके जीने की वजह। वह बचपन से ही हर तरह के प्यार से महरूम रहा था। उम्र के जिस हिस्से में इस बच्चे खेलते कूदते जिंदगी इंजॉय करते हैं, यहसान को इस उम्र में मिचोर बनकर घर के साथ साथ अपने दोनों ट्विनर को भी संभालना पड़ा। वह भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था और जाकर सोफे पर इसके बराबर में ढह गया था, जहां वो पहले ही ड्रिंक करने में मसरूफ थी। इसके इस पर कहने पर वो मुस्कुरा दी। वो गाली तो बच गई। पता नहीं साथ कोई और लड़की भी मौजूद थी जिसने इसे बचा लिया, वरना आज इसका काम ही तमाम हो जाता। नुमान ने इसके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है नुमान। फिर क्या हुआ? हमारे एक दुश्मन को चोट नहीं आई तो दूसरे का तो आ ही गई है ना। अब हमारी एक दुश्मन नहीं है, बल्कि तीन तीन दुश्मन है, जिन्हें हमें यजदान प्रॉपर्टी पाने के लिए रास्ते से हटाना होगा। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।